पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे। महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। गली गली में तब रेत बोलते हैं ना, रेत की बोरियां भर के रखी थी और ड्रम बोलते हैं, वैसे सारे जहाँ देखो वो पानी का ड्रम। घर घर जाके ब्लैकआउट कराते थे, सबको अंधारपट कराने के लिए किसी को चूल्हा जलाते, ये करते, उसको भी मना करते कि रात के टाइम आप थोड़ा संभालो। 101 बम पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। अब हमारे पास जो युद्ध हो तो हम 50-100 बहने बना के लेकर आऊंगी और कहूंगी कि चलो ये बहने तैयार है। मैं 71 से होमगार्ड में थी और जब युद्ध का माहौल चल रहा था तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे और उस माहौल का जनता का क्या हाल था वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष प्रवासियों को मार डाला। अब तंगदिली हो गई है दो देशों के बीच और युद्ध का माहौल सरहदों पर सील की गई है। ऐसा माहौल है, तब हम महिलाओं को जागरूक होना होगा। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है, उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। अच्छा, आप लोगों ने बतौर होमगार्ड काम किया। आपने बताया कि बमबारी होती थी, आप लोगों को अवेयर करते थे। उस समय में आज से तकरीबन ये 50-55 साल पहले की बात। युद्ध के वक्त 50-55 साल पहले महिलाओं को आमतौर पे नौकरी करने के लिए इतनी छूट भी नहीं मिलती थी, खास करके जैसे दल के अंदर कितनी चैलेंजेस थे आपके सामने। किस तरीके से काम किया? हाँ, 50 साल पहले की जो बात बताऊं तो वो समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें हिम्मत दी और हम होमगार्ड में दाखिल हुए। लेकिन फिर भी सगे संबंधी बातें करते थे, हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने अपने फर्ज निभाई और आज भी अगर हमें बुलाया जाएगा कि आपका ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हैं, संदेशा व्यवहार की ड्यूटी आप बजा सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज माहौल फिर से 71 वाला 75 वाला माहौल शुरू हो रहा है। ऐसा तंगदिली है, दो देशों के बीच युद्ध का माहौल है, तो हमारी फर्ज है कि हम अपने आसपास की महिलाओं को, आसपास के लोगों को हिम्मत जताएं। मैं हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी कर रही थी, वैसे भी सेवा तो करनी ही थी। तब यहाँ जे लड़ाई का माहौल हुआ और लड़ाई हुई शुरू, उससे पहले हम होमगार्ड में शामिल हो गए थे। हमारा पूरा प्लाटून था, महिला प्लाटून था होमगार्ड में। तो हम लोग सब ड्यूटी करते, हमको पूरी ट्रेनिंग मिली है। फायरिंग, परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइंट किया था, तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। घर घर में जाके महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी हम सब
फुल यूनिफॉर्म में आते थे और हमको प्राउड भी होता था कि कम से कम हम देश की सेवा के लिए तो काम कर रहे हैं। और हम अभी भी सबको बोलते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ट्रेनिंग में आए और ये सब करने के लिए वो लोग की जरूरत है। सबको हिम्मत देने की है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया। वो टाइम का माहौल तो हो गया, तब नहीं पुलिस में थी, नहीं होमगार्ड में थी, फिर भी हमको ज्वाइंट करके हमको ट्रेनिंग दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारा काम ये है कि जो महिलाएं नहीं निकलती है बाहर या होमगार्ड में या ये सेवा करने में जिसको तकलीफ है, उसको समझा के हिम्मत दे के होमगार्ड में भर्ती करो और देश की सेवा के लिए तैयार हो। ये सब हमको सिखाना है। हम कभी भी ये काम करने के लिए तैयार हुए हैं। खास करके आपने कहा और कि हाँ, जिस समय पे आपने काम किया, कुछ आपका एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि कैसा माहौल था और किस तरीके से दुश्मन देश की ओर से बमबारी भी हो रही थी और इन विपरीत हालातों में कैसे काम किया? बमबारी तो इस टाइम बमबारी बहुत हुई थी और हमारी ड्यूटी थी, लेकिन हमको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। तो हमको कोई सैलरी की जरूरत ही नहीं थी। हम हिम्मत से अपना काम करने के लिए तैयार थे, इसके लिए निकल पड़े थे। और हमने बहुत काम किया। अंधारपट होता था तभी घर घर जाके ब्लैकआउट कराते थे, सबको अंधारपट कराने के लिए। किसी को चूल्हा जलाते, ये करते, उसको भी मना करते कि रात के टाइम आप थोड़ा संभालो। ये सब करने के लिए हम काम करते थे। अभी पहलगाम में कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दोनों देश की सीमाओं पर तनाव है। अभी फिलहाल इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? यदि देश को जरूरत पड़ी तो फिर एक बार ये जो आपकी टीम है वो मौजूद रहेगी? हमारी पूरी टीम में हमने चर्चा भी की थी कि इतना सब हुआ है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। ये जो माहौल खड़ा किया, जो वो बहुत खराब था। हमने जो 71 में देखा ना, उस तो ठीक है कि बॉम्ब गिरते थे, यहाँ तो पकड़ पकड़ के मार डालते थे। कोई घूमने गया, कोई ऐसे धर्म का स्थान था तो मंदिरों में अपनी पूजा के लिए गए, वो लोग को भी सबको मार दिया। तो सबको कितना दुख हुआ होगा। ये टाइम फिर भी अभी भी तंगदिली तो है, कब क्या होगा कोई कुछ कह नहीं सकते। तो तैयार है, लेकिन अभी हमको सबको तैयार भी रहना है और तैयार करना भी है कि और भी हमारे साथ रहे, ताकि हम हमारा पूरा बड़ा प्लाटून लेके वो लोग के लिए काम कर सके। मैं जब ये 71 का वो चल रहा था तब पढ़ती थी, तो हमारे स्कूल में पता चला कि होमगार्ड में भर्ती हो रही है। तो उम्र चाहिए, मेरी तो इतनी उम्र थी नहीं। फिर बोला, फिर वो सबको फ्रेंड के साथ कि कैसे जाए। ऑफिस में गए, पूछा कि कितनी साल चाहिए। तो आपका तो इतना टाइम छोटे है। तो मैंने क्या कहा, उम्र बढ़ा के मैंने किया, मैं इतनी साल की हूँ, 18 साल की थी। तब उन्होंने ले लिया। फिर युद्ध आ गया तो हमको कामगिरी में लगा दिया कि बाहर से फोन आते थे, वॉकी टॉकी पर बैठते थे और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था। जब हमको तब फोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। तो हम 2 किलोमीटर हमारा घर दूर था, पैदल जाते थे ऑफिस में। और जब हमको बुलाते हैं तब जाते, पैदल जाते, सुबह जाते हैं और खाना तो कुछ हम लेकर खा लेते थे। तब ऐसा माहौल भी नहीं था कि हमको वहाँ खाना मिल जाए ऑफिस में। तो कितना चैलेंज था एक महिला के तौर पर इन हालातों में देश के लिए काम करना? देश के लिए काम करना, सबको अंदर से भाव होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। जब ऐसा भाव होगा तो ऐसा भाव दूसरों में जगाओगे तब क्रांति आएगी, तब जुस्सा आएगा। जो हमारा जुस्सा हम दूसरों को बताए कि हमें काम करना है। तब हमने सबको बोला, बहुत सी बहनों को बोला कि चलो लग जाए। मगर उस समय मर्यादा भी ज्यादा थी और हाँ, तो कोई हमारे जैसा हो जाता था, मगर शामिल हो जाता था, मगर आते नहीं थे।
और हम तो बार बार जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर दूर से हम ऑफिस जाते थे, और तब हम वापस लौटते थे तब अंधेरा हो जाता था, तो हमें थोड़ा सा ऐसा होता था। 1971 में क्या काम किया आपने मुख्य? हाँ, हमने काम किया, ऑफिस में बैठते थे, वहाँ से फोन आते थे, अहमदाबाद से और कई जगहों से फोन आते थे कि आपको ये काम, ये मैसेज दूसरों को भेजना है, ये काम करना है, और गली गली में जाकर ब्लैकआउट तब था, तो गली गली में जाकर हमको सबको समझाते थे कि डरो मत, और डरने से कोई फायदा नहीं है। और गली गली में तब रेत बोलते हैं ना, रेत की बोरियां भर के रखी थी, और ड्रम बोलते हैं वैसे, सारे जहां देखो वो पानी का ड्रम। और हमको वो हमारे होमगार्ड के जो बड़े कर्मचारी ऑफिसर थे वो हमको समझाते थे कि ऐसी तरह जाओ, ये बोरी लो, शायद कहीं भी जो बम गिर जाए उस पर बोरी डाल दो। तो हम सोचते थे कि क्या, तो कहीं नहीं, ऐसे जल्दी तो फट नहीं जाता, तो आप ऐसा काम करो, जल्दी जल्दी निकलो, बम पर गिरते तो जहीं भी पड़ा है वहीं बोरी डाल दो। आप हाँ, नहीं ऐसा किया नहीं, हमको ऐसा गांव में नहीं गिरा था, गांव में बम नहीं गिरा था, दूसरी जगह गिरा था, तो हमको ऐसा दिल में होता था जो माधा परिवार महिलाएं कर सकती है तो हम क्यों नहीं। हमने बोला सब बहनों ने हम भी जाएं, तो तपास भी करे, तो कोई जरूरत नहीं है हमारी, हम आप ऑफिस में बैठो, जो काम करना है वही काम करो। अभी, तो अभी माहौल काफी तंग है बॉर्डर। हाँ, अभी माहौल बहुत तंग है, तो हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, वो बात सच है, मगर जो वो हम पर जिस तरह अटैक करते हैं, तो हम उस पर इस तरह अटैक करेंगे तो युद्ध बहुत खराब हो जाएगा। हमारी भी भावना है, बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मगर सब दूसरों का भी विचार करना चाहिए कि जैसे वो आप हमारी साथ करता है तो हम उसके साथ वो नहीं कर सकते, उसको बर्बाद करो, ऐसा बर्बाद करो कि उसको याद आ जाए 71 का युद्ध, इसी तरह बर्बाद करो, क्योंकि युद्ध होता है तो माहौल खराब होता है, किसी का खुमारी तो होती है ना, बहुत से लोग मर जाते हैं, वो गांव पर बम रखते। अब तो बस्ती ऐसी हो गई कि धारो आप चाहे कि ब्लैकआउट रखना है, मगर अब इतनी बस्ती है कि ब्लैकआउट शायद हो भी न सके, कहीं ना कहीं बारिश प्रकाश बारी आ जाए। आज की प्रजा को तो हम समझा नहीं सकते, मगर तब हम समझाते थे, वो कहते थे कि आप कोई जलाओ मत, धुआं भी मत निकालो, रसोई बनानी है तो शाम को बना लो, रात को धुआं मत निकालो, और लाइट भी बंद करो। और जब हम वापस लौटते थे ना, तो सारा बाजार बंद, हम अकेले अकेले जाते, क्योंकि हमारे साथ कोई आता नहीं, तो अंदर से ऐसा होता था कि हम अकेले हैं, हम अकेले। फिर हम सोचते थे कि हम होमगार्ड में है, लड़ लेंगे, क्या नुकसान है, कर लेंगे, वो हमें मारेगा तो हम भी उसको मार लेंगे, क्या हर्ज है। तो फिर तो ऐसा माहौल, जो बम गिरने लगा ना, तब सारे कुछ ऐसे लोग थे जो भाग गए भूज छोड़कर, गांव में कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए, मगर हमने सबने, हमारे जो माहौल था उसमें हमने, हमारे जो गली के लोग थे, और हमने बोला ऐसा नहीं, जाने से क्या फायदा, वहां बम नहीं गिरेगा। तो कुछ लोग समझते थे कि हाँ, हम जाएंगे तो वहां ये भी गिरेगा, यही भी गिरेगा, तो समझ जाते थे। और हमको पूछते कि हम बम गिरे तो हम करें क्या, तो कुछ करने का नहीं है, आप ऐसी जगह छुप जाओ कि जहाँ मकान गिरे तो आप थोड़ा सा सेफ रह सको, ठीक है। मगर तब माहौल जब ऐसा था, तो अब हम सोचते कि क्या करें, युद्ध का माहौल तो ऐसा होता है, हम चाहे तो अभी भी ऐसा होता है कि जो हम अभी भी जो कुछ हो तो हम तैयार है, क्योंकि हमने तब राइफल की ट्रेनिंग ली है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली है, तो हमारी काम की क्या। अब हमारे पास जो युद्ध हो तो हम 50-100 बहनें बना के लेकर आऊंगी और कहूंगी कि चलो ये बहनें तैयार है लड़ने के लिए और समाज में शांति स्थापने के लिए। मैं 65 से होमगार्ड में हूँ। पहले 3 साल एनसीसी
और बाद में 6 साल होमगार्ड का ट्रेनिंग लिया है। जो भी एनसीसी में ट्रेनिंग दी जाती थी वही होमगार्ड में दी जाती थी हमें। तो हमें तो ये रिपीट हो गया सब, हमको तो अच्छा हो गया। तो इसमें क्या होता था, सबको परेड तो कंपलसरी होती है, इसमें नागरिक संरक्षण, फायरिंग, जो भी आर्मी के अंदर जो भी काम किया जाता है, जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब भी होमगार्ड में दी जाती है ट्रेनिंग। तो हमने वो ली। और उसके बाद 71 में, अब बात है 71 की, तो हम 71 में जो भी काम हमें मिलता था वो हम सब करते थे। जैसे कि ब्लैकआउट हुआ, बहनों को संभालना, फिर कोई भी काम हमें सौंपा जाता था वो हम करते थे। तो वही 71 का हमारा मतलब था कि आज जो माहौल है युद्ध का अलग है। पहले जो माहौल था वो हमसे 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि युद्ध अगर होगा तो हम कैसे कर दें। तो जहाँ भी तुमको बच्चों को नहीं, औरतों को तो तालीम दी जाती थी, मगर जैसे युद्ध होता तो क्या होता है, युद्ध होता तो क्या होता है कि पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आज ऐसा नहीं है, आज युद्ध अलग जाता है, अलग आज है वो युद्ध नहीं है। आज युद्ध है पर तंगदिली ज्यादा है। जो ट्रेनिंग दी जाती थी हमें कि जैसे कोई बॉम्बार्डिंग होता है तो तुम कैसे रेस्क्यू करोगे, तुमको अगर कोई बेहोश हो गया तुम कैसे उठाओगे, कोई तुमको ब्लैकआउट में कोई भेजता है तो तुम कैसे ब्लैकआउट में काम करोगे। तो ये सब हमें काम किया करते थे। ये ट्रेनिंग हमें अपने जीवन में भी काम आई। पहले मैं किस्सा एक सुनाती हूँ। जब ऐसे हम ट्रेनिंग ले रहे थे तभी एक किस्सा नागरिक संरक्षण के अंदर हुआ कि हमारे घर के सामने एक लड़की 16 साल की मर गई और उसको कैसे रेस्क्यू करना। तो वो बहनी, वो औरत थी, वो गोस्वामी ने वो लोग को मरते वक्त बिठाते हैं, वो ऐसे सुला के नहीं ले जाते। तो उन्होंने घर में कोई आदमी नहीं था तो उन्होंने कहा कि कोई हमारी बच्ची को बिठाओ, कोई बच्ची को बिठाओ। तो हम गए और उसको वो रेस्क्यू हमें काम आया। एकदम छाती को लगाकर डेड बॉडी को हमने वो छाती से लगाकर उसको कोने में पद्मासन में बिठा दिया। तो दूसरा काम हमने किया, दूसरी वो ट्रेनिंग हमें यह काम आई। एक वो जो एकदम बारिश हो रही थी, पहले मिट्टी का घर होता है हुआ करते थे, तो मिट्टी के घर कभी भी छत एकदम बारिश होती है ना तो वो गिर जाता है। तो उसमें एक घर गिरा, उसमें 2 बच्चियां आ गई। 2 बच्ची आने के कारण एकदम चिल्लाने लगी। माँ उसकी बाहर काम करती थी, पराया काम करती थी और बच्ची को भी साथ में ले जाती थी। एक बच्ची थी 12 साल की, दूसरी थी 10 साल की। तो बोला कि जल्दी आओ, हमारे ये बच्ची मर जाएगी। तो हम गए तो उससे पहले तो खत्म हो गया था। फिर हमको कैसे भी थोड़ा भी जीव बचाने की हम कोशिश करते, तो बच्ची को उठा के कंधे पे उठा के ले गए और जो आदमी आ रहे थे उसको बोला कि तुम जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। और हॉस्पिटल जाने से पहले हमें वो मर गई। पर ये तालीम हमें यहाँ काम आती है, तुम इमरजेंसी में क्या काम कर सकती हो, ये ट्रेनिंग हमें ये होमगार्ड में दी जाती है। तो इमरजेंसी, अभी देखो इमरजेंसी लागू हो जाए तो हमने क्या करना है, तो वही ट्रेनिंग हमें काम आने वाली है। तो जो भी हमें हुक्म मिलेगा वो हम करेंगे, वही हमारा मकसद है। पहलगाम के जो हमला हुआ बहुत बुरा हुआ, हमें उसका जवाब पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। हम 140 करोड़ जो लोग जो ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या है, तो ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये आशा है कि हम उसको अब उसको बता दें। आप लोग तैयार है क्या? हम तैयार, इसलिए हम तैयार है। जो भी हमें काम कहा जाएगा वो करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। जो भी हमें ट्रेनिंग लिए वो करना, बता के ट्रेनिंग देंगे, अथवा तो जो भी हमें हुक्म दिया जाएगा वो हम करेंगे। मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी थी, अब निवृत्त हूँ, लेकिन मेरा ये माँ जो थी, मेरी माता थी, वो कच्छ की प्रथम महिला होमगार्ड थी। और उस जमाने में 65 की साल में जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी, तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं तो 71 में कच्छ का इलाका है वो सरहदी इलाका है, तो कच्छ के सरहदी इलाके में करीबन उस जमाने के रिपोर्ट के मुताबिक
101 बॉम्ब पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था, आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। आज मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी माँ ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैं खुद भी एनसीसी की सार्जेंट रह चुकी हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी जो ये हमला हुआ है, तो उसके मुताबिक जो 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो वैसे हम बाइकर हैं, तो बाइक से हम लोग कारगिल गए थे, तो वहां हमने खुद ने देखा है कि पाकिस्तानियों का बैज है, उसका लाइसेंस है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे, ये आतंकी है। ये गलत बात है। आज भी ऐसे हमले वो करते रहते हैं हमारे देश पे, पर हम भी कुछ कम नहीं है। हम कच्छ की नारी हैं, कच्छ की महिलाएं हैं। कच्छ की महिला कभी किसी से पीछे हाथ नहीं करती है, पीछे नहीं मुड़ती है। और जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला ने पहले मोर्चा संभाला है। आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सब बहनों में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक बल दे सकती है, काम कर सकती है। आज भी हम लड़ने के लिए, अगर हम इन दोनों बहनों को हाथ में बंदूक मिल जाए, तो डेफिनेटली वो फायरिंग कर सकती है। हमको यही चाहती है। हम तो सरकार से ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में बंदूक दो, हम भी काम करेंगे, हमको भी करना है। जब 65 की लड़ाई हुई थी, तो कच्छ की बॉर्डर पे 6 जवान शहीद हो गए हैं। आज किसी को भी याद नहीं है। आज किसी को भी याद नहीं है कि 65 के साल में यहाँ के 6 जवान जो शहीद हो गए थे। आज पहली बार ये होमगार्ड की महिलाएं को इतना काम मिला है, इतना नाम मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी एक ही बात कहेंगे कि पाकिस्तान जैसा था वैसा ही रहेगा, कभी सुधरेगा नहीं, और उसको हमको एकदम डट के जवाब देना है। और इसके लिए हम जब भी बोलेंगे, तब इसके लिए हम सब तैयार हैं। भारत